कि देखें, एक जब लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान किधर है, जी नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत क्या किधर है जी मदीना की रियासत, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए ये नया पाकिस्तान और जो हम नया पाकिस्तान मॉडल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ऐसा दुनिया में मदीना में मॉडल बनाया था जिसके ऊपर दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, वो कोई असूलों के ऊपर बेस्ड था। दो असूलों पे था, एक रूल ऑफ लॉ, ये याद रखें, कानून की बालादस्ती। कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून, यानी कि कानून की बालादस्ती नहीं थी। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कानून तोड़ती है उसको भी सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। और वो बेसिस था एक चीज कि जिसके ऊपर एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन खड़ा हुआ। याद रखें, शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में, मुश्किल वक्त था, भूख थी, गुर्बत थी, मुसलमानों में खतरा था, लेकिन जो बुनियाद रखी गई कानून की बालादस्ती के ऊपर, इंसाफ पे, रूल ऑफ लॉ पे, वो बेसिस बना एक सिविलाइजेशन का ऊपर आने का। और जो भी सिविलाइजेशन ऊपर आया है वो बाकी लोगों से ज्यादा उसके उस सिविलाइजेशन में कानून की बालादस्ती होती है। जो सबसे खुशहाल मुल्क हैं स्कैंडिनेविया, उधर आप चले जाएं कि यूरोपियन मुल्क, जर्मनी, इंग्लैंड चले जाएं, सबसे ज्यादा चीज यह है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। वहां कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बाकियों के लिए कानून है, मैं तो कानून से ऊपर हूं, मुझे तो मुल्क का कानून हाथ नहीं लगा सकता। तो एक ये, और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आजाद हो जाएगा। माशरा आजाद ही तब होता है, मेरिटोक्रेसी आती तब है जब कानून। और दूसरी चीज, उन्होंने एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे, फलाही रियासत। गरीब थे, मुसलमानों के पास पैसा नहीं था मदीना में, लेकिन उन्होंने एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे। एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की। रियासत ने बुनियादी जरूरियात अपने कमजोर तबके की पूरी की थी। पैसा भी नहीं था, तो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा एक नेमत इस कौम के लिए, गरीब आदमियों के लिए, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल कवरेज, जो अब इस वक्त पख्तूनख्वा में सारे शहरी कवर हो चुके हैं। हर घराने के पास हेल्थ कार्ड है। किसी अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। ये तो डेवलप्ड मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। दूसरा, पंजाब ने जो चैलेंज लिया, पंजाब सबसे बड़ा 60% पाकिस्तान है। साल के एंड तक पंजाब ने चैलेंज लिया है कि सारे पंजाब के शहरियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ कवरेज मिलेगी। ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी इस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। फिर हमने पनाहगाह, ये इंशाल्लाह इसका नेटवर्क फैलेगा सारे पाकिस्तान में कि एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है अपने घर वालों के लिए पैसा भेजने के लिए, उसके लिए नेमत बन गई है कि उसको खाना भी मिल जाता है, उसको किराया भी नहीं देना पड़ता, और जो पैसा बचता है वो घर भेज देता है। तो एक तो पनाहगाह, हेल्थ कार्ड, इंशाल्लाह मैं संडे को एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूं, कोई भूखा ना सोए। हमारी किचन जाएंगे, मूव करेंगे गरीब एरियाज में, और हम उनको खाना देंगे 2 वक्त का, ताकि लोगों को जो गरीब इलाके हैं उनके अंदर भूख किसी को ना हो। और ये इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में ये मेरा नेटवर्क, मेरी कोशिश है फैलाने की।
और जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अब हमारा आने वाला है, अब तक हम 75%, 75% पाकिस्तान में हमें डेटा आ गया है। इंशाल्लाह जून तक 100% पाकिस्तान का डेटा आ जाएगा। उस डेटा के मुताबिक हमारे लिए आसान होगा कि हम गरीब घरानों को डायरेक्ट सब्सिडी दें, यानी उनके पास डायरेक्ट पैसे जाए, यानी अगर, और हमारे पास क्योंकि डेटा होगा, उनको हम बाकायदा, जिस तरह भी हमने एहसास प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को, खानदानों को हमने पैसे दिए, उसी तरह उसी शफाफियत से अब हम पूरा कवर करेंगे। जिधर जिधर हम लोगों को डायरेक्टली, जो भी गरीब घराने होंगे, किसानों को मसलन खाद के लिए हमने पैसे देने हैं, सब्सिडाइज करना है, तो डायरेक्टली उनको सब्सिडी जाएगी। ये डेटा जब हमारे पास पूरा हो जाएगा तो डायरेक्टली लोगों को सब्सिडाइज करेंगे। और इंशाअल्लाह वो जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने जा रहा है। मैं इधर यहाँ आपको कहूँ कि पख्तूनख्वा की अभी यूनाइटेड UNDP की रिपोर्ट आई है, ये मैं सबको कहूँगा कि पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बड़ी रिसर्च करके पाकिस्तान में अभी रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में पिछले 6 साल में जिस सूबे में सबसे ज्यादा गुर्बत कम हुई है और जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, यानी इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसकी वजह से वोट पड़ी है PTI को। क्योंकि अब तो रिपोर्ट आ गई है कि 2013 के बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत भी कम हुई और ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। और एक वक्त पे खैबर पख्तूनख्वा सबसे पीछे था, वॉर ऑन टेरर थी, तबाही थी। आपको पता है लोग वहां से छोड़ छोड़ के पैसे वाले लोग इस्लामाबाद आ रहे थे। तो उस सूबे के अंदर आज ये है। शुक्रिया।